सर, सुबह से सब पेट्रोलिंग में व्यस्त थे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली सर। थैंक यू। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली की शुभकामनाएं। होली की सबको शुभकामनाएं। क्या करें सर, घर वालों ने जान खा ली। कहते हैं कि होली दिवाली हम कभी घर पे ही नहीं रहते। अब देखिए ना सर, सुबह से शाम हो गई। प्रज्ञानंद जी, हम ड्यूटी पर है, इसलिए सब निडर होकर होली का त्योहार मना रहे हैं। हम सतर्क हैं, इसीलिए सब सुरक्षित है। सही कहा सर। दिवाली, होली या फिर जन्मदिन हमें कहाँ नसीब होता है। मेघमाला, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अपने परिवार के साथ तो नहीं होते, लेकिन हर त्योहार हम कितने नए परिवार बनाते हैं। जैसे पिछली होली पर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आ गए थे हमें रंग लगाने के लिए, और दिवाली पर जिस एरिया में हमारा पुलिस थाना था वहां के सारे रेजिडेंट्स हमारे लिए मिठाई लेकर आए थे। जी सर। खाकी का रंग सबको अच्छा लगता है। जी सर। जी सर। हेलो, पुलिस स्टेशन वुमेन्स हेल्पलाइन। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ मेघमाला? सर, होली है, शायद कोई प्रैंक कॉल हो या फिर किसी ने मजाक किया हो। हेलो 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 हेलो। होली के लिए वुमेन स्पेशल हेल्पलाइन यहाँ डायरेक्ट करवाया था, हटाने के लिए बोल दूँ आज? जिस नंबर से मिस कॉल आ रहे हैं उसका क्या हुआ? सर, कॉल बैक किए थे, उठा नहीं रहा है कोई। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, क्योंकि हमने उस नंबर को पब्लिसाइज ही बहुत किया था। मुझे नंबर दो। सर, डायल में ही है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिवा अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। आप कौन? देखिए, आप कुछ दिन से विमेंस हेल्पलाइन पे फोन कर रही हैं। आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? मैडम, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। हम यहाँ आपकी मदद के लिए, लेकिन अगर आप हमें कुछ बताएंगी नहीं तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स आप फोन कर रही हैं तो आप हमारी मदद चाहती हैं। प्लीज बिना डरे खुल के बताइए क्या हुआ है। मेरा रेप हो गया। हेलो, The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ। ये नंबर और एड्रेस मुझे फौरन दो। कम ऑन। सो नमस्कार, मनीषा उपाध्याय जी घर पे हैं? मनीषा घर पे नहीं है, परसों ही कानपुर गई है अपनी बुआ जी के पास। मैं संतोष उपाध्याय, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल SM नगर पुलिस स्टेशन। मनीषा हमारी बेटी है। कुछ काम था सर? जी, पिछले 3 दिन से उनके फोन से हमें कॉल आ रहा है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। टावर की लोकेशन भी यहीं ट्रैक हुई है। मनीषा,
मनीषा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ सर? आप तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं ना, जानते ही होंगे पुलिस की कार्रवाई में दखल नहीं देना चाहिए। या फिर कुछ है जो आप छिपा रहे हैं? मनीषा जी, चलिए हमारे साथ। आपके नंबर से हमें कई बार कॉल आया, बताइए क्या बात है? आपने बताया आपके साथ रेप हुआ है, कब हुआ? घबराओ मत मनीषा, बताओ आपके साथ ये हादसा कब हुआ? होली वाले दिन। और किसने किया? मुझे नहीं पता, कहाँ हुआ था ये हादसा? मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मेरा रेप हुआ है। चाहे कोई माने या ना माने, मेरा रेप हुआ है। कुछ नहीं हुआ है सर। मैं कमिंग? सर, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, इसे बस वहम हुआ है। ये लीजिए मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई रेप नहीं हुआ है इसके साथ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं और यहां उसे लेके आए। और ये चोट के निशान? सर, होली खेलते खेलते कहीं चोट लगी है इसको। मनीषा, ये टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी हैं। इस टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको कोई भी इंटरनल डैमेज या फिर इंजरी नहीं हुई है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, इसे सिर्फ वहम हुआ है। चलो मनीषा। चलो पापा, चलो। होली के दिन की मनीषा के फोन की लोकेशन ट्रैक करो। सर, इसे कुछ याद नहीं है, स्थान का पता नहीं है, तो क्या निष्कर्ष निकालें? सर, हम किसके खिलाफ जांच पड़ताल करेंगे? सर, कुछ तो खटक रहा है। एक लड़की का इस तरीके का वहम होना बहुत अजीब है, और ऐसे केसेस में 48 आवर्स के बाद केस सॉल्व करने की गुंजाइश वैसे ही 50% खत्म हो जाती है। तो सर, यहाँ तो 3 दिन हो चुके हैं पूरे। 3 दिन हो या 30 दिन, कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। एक बात बहुत अजीब है, इन्हें कुछ याद क्यों नहीं? प्रज्ञाना जी, सर, उस डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए जिसने ये सब टेस्ट किए। पता कीजिए कि ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। जी सर। हमसे बाहर मिलने के लिए शुक्रिया। मनीषा, होली वाले दिन आपका फोन टिल्ली नाके पर ऑफ हो गया था, आपके साथ यह हादसा वहीं हुआ था? हाँ, शायद नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। जब आपके मेडिकल टेस्ट हुए थे उसमें ब्लड टेस्ट हुआ था क्या? आपको याद है कुछ आपने ऐसा खाया हो या पिया हो जिससे आपको कुछ भी याद ना रहे? देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मनीषा, पुलिस आपके लिए, आपकी मदद के लिए, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ बांध के रखेंगी तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमें सोच समझ के सच्चा बयान देंगी तो हम अपराधी को पकड़ सकेंगे, ताकि फिर से वो एक घिनौनी हरकत किसी और के साथ ना कर सके। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कोऑपरेट। अब शुरू से बताइए होली वाले दिन के बारे में। मनीषा, बाय, हैप्पी होली। बाय, हैप्पी होली। बाय मनीषा, हैप्पी होली। हैप्पी होली। यार, होली के दिन कौन काम करवाता है? अर्जेंट ऑर्डर है, डिस्पैच करवाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर घर चलते हैं। पापा वेट कर रहे होंगे। अरे नरेश सर ने आज होली की पार्टी रखी है, तू घर जा रही है? मेरे साथ चल, मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूँ। हैप्पी होली।
हैप्पी होली हैप्पी सर। होली सर। घर पार्टी है आज और सबका आना कंपलसरी है। सर मैं तो आ रही हूँ। सृष्टि तुम निकलो, हम पार्टी में मिलते हैं। जल्दी आओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। मनीषा, तुम मुझे जरा डिस्पैच के डिटेल्स दिखाओ। यस सर। होली का रंग कैसे चढ़ेगा अगर तुम नहीं आओगी तो? नहीं सर, फैमिली के साथ होली खेलना है, पापा वेट कर रहे होंगे। ये देखिए, हो गया। तुमको मैं इस ऑफिस में सबसे हाईएस्ट सैलरी दे रहा हूँ। बिजनेस में तो कुछ लेन देन रहता ही है ना, कोई चीज मुफ्त में तो नहीं मिलती। और हाँ, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा प्रमोशन भी है, तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना मनीषा। अनीशा, अपने बॉस का नंबर सेंड करो। और यहीं तुम्हारा फोन ऑफ हुआ था। ऑफिस से निकलकर उस दिन मैंने यहाँ से कैब बुक की थी। भैया, मैं लोकेशन पे खड़ी हूँ, जल्दी आइए ना आप। हेलो, अरे कहाँ ना, नहीं आ पाऊंगा। भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, लगता है कार्बोरेटर में खराबी आ गई है, गैरेज ले जाना पड़ेगा, समय लगेगा उसमें। आप ऐसा करें, उतर के दूसरी टैक्सी या रिक्शा कर लीजिए। ये क्या बात हुई भैया? ट्रिप लेने से पहले कंफर्म करना चाहिए था ना। मैडम, गाड़ी बता के खराब नहीं होती है। आप ऐसा करें, आप उतरें और दूसरा टैक्सी या रिक्शा कर लीजिए, भले ही मुझे पैसे मत दीजिएगा। अब यहाँ कहाँ उतरूं? हाँ, अब टैक्सी कर लीजिए ना दूसरी। फोन उठा सभी। स्विच ऑफ। फिर उसके आगे? इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इसे याद करने की कोशिश करो। तुम घर कैसे पहुंची? फोन बंद क्यों आ रहा है इसका? क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ये कोई समय है घर आने का, और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा? माँ, रेप हुआ है। मेरा रेप हुआ है। मेरा रेप हुआ है माँ। ये सब कैसे हुआ बेटा? किसने किया? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ इससे। देखो कितना रंग लगा है, हालत देखिए। जा जा ना, क्या पापा, कहा ना कुछ नहीं हुआ है। जा, ए खड़े खड़े क्या देख रही है? जा इसको नहला खेला। जा जा। होली वाले दिन जो आपने कपड़े पहने थे,
वो कहाँ है? शायद धुलने में दिए थे। फिर पापा मुझे चेकअप करवाने के लिए लेके गए। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट में कैसे नहीं आया कि मेरा रेप हुआ है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सर मैं झूठ नहीं बोल रही सर। सर ये निशान देखिए सर, ये सही है, ये निशान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। उस दिन सच में मेरा रेप हुआ था। अगर उस दिन सभी आ गई होती तो सब कुछ भी नहीं होता। संभालिए अपने आप को। मेघमाला, आइए आइए आइए, चलिए आइए बैठिए। सर, हमें थोड़ा विचित्र सा लग रहा है। सर, इसे कुछ याद नहीं पर सावी का नाम ले रही है। परोक्ष रूप से उस पर आरोप लगा रही है। शायद हो सकता है सर ऐसा बदले की भावना से कर रही है। संभवतः सर इसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ ही ना हो। प्रज्ञानंद जी, और बॉडी पर निशान? सर, ऐसे निशान तो स्वयं भी बनाए जा सकते हैं। और सर फिर चिकित्सा विवरण में ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मनीषा ने निशान खुद बनाए। प्रज्ञानंद जी, कैब ड्राइवर को कांटेक्ट कीजिए और उस दिन के ऐप का सारा डेटा निकालिए। पता कीजिए गाड़ी खराब हुई थी या फिर करवाई गई थी। और ये जितने शॉपकीपर्स हैं इन सबसे पूछताछ कीजिए, शायद किसी ने कुछ देखा हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं मनीषा पर विश्वास करूं, लेकिन पुलिस को अपना दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना होगा। सर, मनीषा कंप्लेंट लिखवाने के लिए रेडी है। गुड। क्या हुआ साहब, आप यहाँ क्यों लेकर आए साहब? होली वाले दिन तूने एक लड़की को टिल्ली नाके पे छोड़ा था। किसके कहने पे छोड़ा था? साहब बिहू बच्चों वाला आदमी हूँ साहब, मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा साहब। मैडम ने बोला कि घर के पीछे ही छोड़ दो, तो मैंने बोला कि मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, बोलने लगी मेरा घर देखना चाहता है, मुझे छेड़ रहा है। अब साहब आप तो जानते हैं साहब कि आजकल कैब ड्राइवर की कौन ही सुनता है। सबने मिलकर हम ही को क्रिमिनल घोषित कर दिया साहब। अगर आपको मैडम ने बोला है ना तो वो झूठ बोल रही है साहब। अगर तू झूठ बोल रहा हुआ ना तो तू बचेगा नहीं। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। सर, लड़की का कहना है कि उसे टिल्ली नाके पर छोड़ा गया और वहाँ चालन का कहना है कि उसने लड़की को उस घर के पास छोड़ा। और सर वो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। सर ये सब माया जाल सा लग रहा है। सर लड़की को हादसे के पहले का तो हादसे का बाद का तो सब याद है, लेकिन हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं। सर ये कैसे संभव है? संभव है प्रज्ञानंद जी। जैसे कि अगर हम गिरते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें इस इंसिडेंट से पहले और बाद की तो सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट के वक्त की याद हमारा दिमाग भूल जाता है। मनीषा के फोन से कुछ मिला? सर, ये फोटो मिली है, विधायक का बेटा है, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। राकेश दीवान, विधायक प्रकाश दीवान का बेटा। ये राकेश दीवान तुम्हारी बहन के साथ क्या कर रहा है? और ये फोटो किसी रश्मि ने आपको भेजी है। कौन है ये? रश्मि मेरी दोस्त है, उसने ये पिक्चर मुझे होली वाले दिन भेजी थी। हेलो, तुम राकेश के साथ हो ना? तुम्हारी फोटोज आई है मेरे पास। सभी तुम्हें कितनी बार समझाया है वो अच्छा लड़का नहीं है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, कोई प्यार नहीं करता तुमसे, कई लड़कियां घुमाता है वो। आप मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं सभी, तुम जहाँ हो वहाँ मेरी दोस्त भी है, उसने चिंता में तुम्हारी फोटो शेयर की है। तुम्हें पता है ना, अगर पापा को पता पड़ा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। तुम्हारी चिंता है इसलिए बोल रही हूँ सभी। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया जान, इतनी परेशान क्यों हो? दीदी को किसी ने फोटो भेजा है और अगर उन्होंने बाबा को बता दिया ना तो हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। राकेश, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे हाँ बाबा, सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और क्या गारंटी है इस बात की? क्या खून से लिख दूँ? तो बस इतना ही हुआ था। दीदी ने मुझे कहा कि राकेश चीटर है, मैंने उससे पूछा और बात खत्म हो गई। सर आप इसे झगड़ा कह रहे हैं, इतना तो बहनों में चलता रहता है। मनीषा ने आपको मैसेज किया था, अब गए क्यों नहीं? ये मेरे फोन में क्या चेक कर रहे हो? ओहो, दीदी का मैसेज। दीदी तो कहीं फंसी हुई है।
मैं एक काम करती हूँ, उन्हें जाके पिक कर लेती हूँ। तुम रुको, मैं जाके पिक करके उनको घर ड्रॉप करके आता हूँ। वो क्या है ना, उनकी नज़र में मेरा नंबर बनेगा, फिर हमारे बीच आना बंद कर देंगी। तुम्हारी हालत है जाने लायक? तुमने तो ऑलरेडी चढ़ा रखी है। अरे डोंट वरी, तुम एंजॉय करो, मैं अदिति को इम्प्रेस करूंगा। बाय। अरे राकेश, राकेश गया था पर दीदी उसे नहीं मिली तो वो वापस आ गया। पापा। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पूरा डिपार्टमेंट आपकी इज्जत करता है। आप इंस्पिरेशन है बाकी सब पुलिस वालों के लिए, लेकिन इस तरह मेरी दोनों बेटियों को आप घर से उठा के लेके आ रहे हैं। सर, समाज में बातें होने लगी हैं। समाज की चिंता है आपको, अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप उसे इंसाफ नहीं दिलाना चाहते? सर, जब कुछ हुआ ही नहीं तो इंसाफ किस बात का? सर, आपने मेडिकल रिपोर्ट देखी? नहीं मानता मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट को। सारी दुनिया एक तरफ और एक लड़की का बयान एक तरफ, और इस बयान में छुपी सच्चाई को मैं महसूस कर सकता हूं। अभी आप घर जाइए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपको वापस बुलाऊंगा। जी सर। मिस्टर नरेश। अरे सर आप, अरे मुझे बुला लेते सर, मैं चला आता। इमरजेंसी में डॉक्टर पेशेंट के पास आता है। पेशेंट? पेशेंट कौन है सर? आप। और ये रही आपकी रिपोर्ट। इसमें तुम्हारे फोन की लोकेशन की सारी डिटेल्स है। तुम होली वाले दिन कहां कहां गए थे उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आपके ड्राइवर से बात हुई? होली वाले दिन आप मनीषा के पीछे गए थे। हाँ, तो मेरे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी मुझे टेंशन होती है सर। लफंगे लोग पी पा के कुछ भी करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं उसको घर पे ड्रॉप कर दूं। इनफैक्ट सर, मैं उसके पीछे गया भी था, बट सर वो मिली नहीं, तो मैं वहां से निकल गया सर। ये तो शायद ड्राइवर ने आपको बताया ही होगा ना सर? ड्राइवर ने यह भी बताया कि आप बीच में उतर गए थे और आपने उसे बोला कि घर अकेले चले जाए। मैं अपने लॉयर को बुलाऊंगा। आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। यू आर हैरेसिंग मी। आप प्लीज निकले यहाँ से। हरासमेंट क्या होती है ये तो तुम्हें पता भी नहीं है अभी। मनीषा ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसलिए किया तुमने ये सब उसके साथ? अरे सर, ये सब गलत है। वो अटेंशन सीकर है सर। इनफैक्ट उसको प्रमोशन देने के लिए मुझे रुझाने की कोशिश कर रही थी वो। और सर, आप लोग इन सब चीजों के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। लड़की ने कंप्लेंट की है, इसने अपने लॉयर को तैयार रखे हो, बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। सर, राकेश अंदर इंटेरोगेशन रूम में बैठा है। रिपोर्ट चेक की मैंने उसकी। ये टीजिंग केसेस में अंदर बाहर होता रहता है, क्योंकि उसके लॉयर्स बार बार उसे छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। अभी भी आते ही होंगे उसे छुड़वाने के लिए। आने दो, 8 दिन हो गए, कोई लीड नहीं मिली है। सबको तोड़ने का वक्त आ गया है। देखिए सर, आपने बुलाया और मैं एक अच्छे नागरिक की तरह आ गया। बोलो क्या पूछना है? ये बता कि जहां तू होली खेल रहा था वहां से टिल्ली नाका सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पर है। तुझे वापस आने में 1 घंटा कैसे लग गया? कहां था तू? मैं पापा और लॉयर के बिना कुछ नहीं बताऊंगा। सर, हमने इसे पकड़ तो लिया है, पर अगर ये कोर्ट में जाके मुकर गया तो हमारे पास पक्के एविडेंसेस भी नहीं है। डीएनए सैंपल चाहिए इसे गिल्टी प्रूव करने के लिए। परंतु सर, डीएनए सैंपल मिलेगा कैसे? इनके घर जाके तलाशी लेते हैं, जरूर कुछ मिलेगा। पर सर, इतने समय के बाद डीएनए सैंपल्स मिलने के चांसेस 1% भी नहीं। 1% को 100% करना हमारी ड्यूटी है। लेट्स गो। सर, दीदी, क्या वो राकेश था? सभी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर तुम मुझ पर यकीन करती हो ना? हाँ दी। सभी, तुमने मेरा वो पीला वाला सूट देखा है जो मैंने होली वाले दिन पहना था?
नहीं, पर मैं ढूंढती हूँ उसे। दीदी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। शिवा सर का फ़ोन था, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मनीषा, 15 दिन बीत चुके हैं और अगर आगे ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे तो हमारे हाथ से केस इन्वेस्टिगेशन निकल जाएगा। कुछ तो याद करने की कोशिश करो, कहाँ पर कब क्या क्या हुआ था। यहाँ तक का मुझे याद है, लेकिन इसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं। गाड़ी रोको। सर आगे एक खंडर जैसी जगह है। गाड़ी अंदर लो। पंद्रह 16 दिन पहले यहाँ कोई गाड़ी फंसी थी। फॉरेंसिक से चेक करो, गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है? सर किसी और वाहन के टायर का निशान भी हो सकता है, जो शायद अपने मामले से संबंधित हो ना हो। हमारे केस से संबंधित हो भी सकता है प्रज्ञानंद जी। फॉरेंसिक को बोलिए फौरन चेक करें। जी सर। ये मेरा है। प्रज्ञानंद जी। सर। आइए। सर, देवी का मंदिर है ऊपर पहाड़ पर। क्राइम यही हुआ है। चलो। कुछ याद आया? मैंने लिफ्ट ली थी। मैं 15 मिनट से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं रुक रहा है। क्या आप मुझे सुंदरनगर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बेटा बैठ जाओ, वैसे भी तुम्हें इस समय कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं, ठीक है? थैंक यू अंकल, हैप्पी होली। ये लो कोल्ड ड्रिंक। नहीं नहीं थैंक यू। ले लो बेटा। देखो बेटा, तुम परेशान दिख रही हो और गला भी तुम्हारा सूख रहा होगा, है ना? और देखो ये जो ड्रिंक है ये मेरी बेटी का बिल्कुल फेवरेट है। ले लो बेटा तुम इसे। ले लो। थैंक यू। तीन लोग थे। 3 लोग थे?
गैंग रेप। जितने भी थे मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शायद उन्होंने जो आपको ड्रिंक पिलाई थी उसी में उन्होंने कुछ मिलाया होगा, क्योंकि उसके बाद 3-4 दिन तक आपका दिमाग सुन था। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट करवाई है उसमें रेप कैसे नहीं आया और ब्लड रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। किसी का चेहरा याद है जो दिया था पीने के लिए? उससे पहले कुछ याद हो? सभी के चेहरों पे होली के कलर्स लगे हुए थे। मुझे उनका चेहरा। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। उम्र याद है? कोई लगभग उम्र आप हमें बता सकें? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। संभालिए अपने आप को। आपकी बेटी के साथ 3 लोगों ने। अब अभी चाहते मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं? हाँ, आपका डॉक्टर हमारी हिरासत में। अब आप सब खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से बुलवाऊं? क्यों किया? क्यों किया? गॉड डैम इट! बेटी है वो आपकी, और मनीषा के कपड़े कहां हैं? सर, कपड़े मैंने चलाए। सर, कैसे ढूंढेंगे आप? 17 दिन हो गए सर। मेरी बेटी का सिर्फ एक तमाशा बन के रह जाएगा। सर, मैं सारे प्रोसीजर जानता हूं। कंप्लेंट करो, लोग बातें करेंगे, कोर्ट कचहरी करते रहो, फिर बार बार उससे एक ही सवाल पूछा जाएगा, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। कुछ प्रूव नहीं होने वाला है सर। सर, मेरी 2 बेटियां हैं सर। बच्चा जब जन्म लेता है ना, आप जानते हैं उसका सबसे पहला हीरो कौन होता है? उसका बाप, और स्पेशली अगर वो बच्चा एक बेटी हो। मनीषा के हीरो आप थे, लेकिन आपने मनीषा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यूजलेस। आपने जो किया, क्यों किया, ये मैं समझ सकता हूं, इसलिए आपको जेल में नहीं डाल रहा, लेकिन आपने जो कुछ भी किया एकदम गलत किया है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आगे से आपने इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं जेल में आपको डालूंगा। अब उठिए, जाकर अपनी बेटी को हौसला दीजिए, क्योंकि वो आपका फर्ज है और मेरा फर्ज है अपराधियों को पकड़ना, और मैं उन्हें पकड़ के रहूंगा। सर, उस स्थान पर संध्या के समय कम से कम 50,000 गाड़ियां आती जाती हैं। सर, ये तो रेत में से सुई ढूंढने जैसा काम है, बहुत ही कठिन काम है सर। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 18 दिन बीत चुके हैं। क्रिमिनल्स ना जाने कितने सबूत मिटा चुके होंगे। ये भी नहीं पता कि वो लोग लखनऊ से है भी या नहीं, या देश के किस कोने से हो। कोशिश तो करनी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि मनीषा सिर्फ एक लड़की नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रोज ईव टीजिंग, रेप जैसे घिनौने केसेस को फेस करती हैं। अगर एक मनीषा को न्याय मिलेगा तो हजारों मनीषाओं का मनोबल बढ़ेगा और पुलिस के पास आकर कंप्लेंट करने की हिम्मत भी। एक काम करो, क्राइम सीन के आसपास जितने भी टावर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो, चेक करो कितने मोबाइल नेटवर्क से सिग्नल यहां पर लॉन्च हुए हैं। उसकी लिस्ट में से 20 to 50 इयर्स के सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट करो। और वो टायर, उसकी कोई इंफॉर्मेशन? सर, एसयूवी कार टायर्स के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है। लगभग इस तरह के टायर्स तो हर कार में फिट होते हैं। और वो ड्राइवर? प्रज्ञानंद जी, उस ड्राइवर से सच उगलवाइए। साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला। साहब, मैंने तिली नाके पे नहीं छोड़ा था साहब, उनके घर के कॉर्नर के पास छोड़ा था साहब। साहब, होली का दिन था, वो सट्टा लगाया हुआ था साहब मैंने, तो वहाँ से फिर मैंने बहाना मारा और मैडम को वहाँ छोड़कर मैं चला गया साहब। भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, लगता है कार्बोरेटर में खराबी आ गई है। और इसलिए तो उस लड़की को अकेला छोड़कर चला गया। हाँ साहब, माफी चाहूंगा साहब, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आपका संदेश सत्य निकला। सर, सावी का प्रेमी राकेश नशे का आदी है। सर, उस दिन अपने लिए ड्रग लेने के लिए वो शहर के लोकल ड्रग डीलर के पास गया था, और यही कारण है सर कि 20 मिनट की जगह वो 1 घंटे बाद वापस लौटा। सर, हम इसकी अलग से फाइल तैयार कर रहे हैं, किंतु सर ये भी सत्य है कि राकेश का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि सर उस दिन उसी समय उसकी उपस्थिति शहर के किसी दूसरे स्थान पर सीसीटीवी पर दर्ज हुई है सर। सर डाटा शॉर्टलिस्ट किया है। मोबाइल टावर डाटा की कंपनी की तरफ से हमें 10,000 लोगों की लिस्ट मिली है, जिसमें से 6,500 मेल्स हैं, जो कि 70% उत्तर प्रदेश से हैं और 30% इंडिया के बाकी स्टेट से। जो 6,500 का डेटा है, इसमें से शॉर्टलिस्ट करो कितने लोग इस रोड को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। अर्थात सर? अर्थात ये कि इस जुर्म को अंजाम इतनी सफाई से सिर्फ वही दे सकता है जिसे इस एरिया की ज्योग्राफी अच्छे से पता हो। सर मैं झूठ नहीं बोल रही सर। सर ये निशान देखिए सर, ये निशान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। उस दिन सच में मेरा रेप हुआ था। कैसे ढूंढेंगे आप? 17 दिन हो गए सर, कुछ प्रूव नहीं होने वाला है सर। 3 लोग थे, सभी के चेहरों पे होली के कलर्स लगे हुए थे। मुझे उनका चेहरा सर सूची तैयार हो गई है सर। 780 लोग हैं जो लगभग हर हफ्ते कम से कम 4 दिन इस रास्ते से गुजरते हैं। परेड कराओ सबकी। सर सबकी? लेकिन सर इसमें तो काफी दिन लग जाएंगे। लगने दो प्रज्ञानंद जी, बैचेस में हम सबके चेहरे मनीषा को दिखाएंगे और हाँ, उन सबके चेहरों पर रंग लगाओ, क्योंकि मनीषा ने उन सबके चेहरों पर रंग देखा होगा। ओके सर। गेट टू एक्शन। जी सर। मनीषा, हम आपको कुछ लोगों के सामने लेकर जाएंगे, आप उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी याद आए तो मुझे इशारा कर देना। घबराओ मत, हम क्रिमिनल को ढूंढ के रहेंगे। मनीषा, चलो हिम्मत रखो। प्रज्ञानंद जी। सर जी सर, चलिए आइए, चलिए बस। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो, हम कल्प्रिट को जरूर पकड़ लेंगे। आइए। सर आज तीसरा दिन है और अब कुछ लोग ही बाकी रह गए हैं। सर कुछ लोग बीमार थे, यहाँ आ पाने में असमर्थ थे, तो उनकी तस्वीर भी हमने मनीषा को दिखाई, लेकिन किसी को भी देखकर उसे कुछ भी याद नहीं आया। सर हमें तो लगता है कि हमारे इस प्रयास पर भी पानी फिर जाएगा। प्रज्ञानंद जी, जो काम शुरू किया उसे खत्म तो करना ही है। आप लास्ट बैच मंगवाइए, और आप तो जानते ही क्रिमिनल को पकड़े बिना हम छोड़ेंगे भी नहीं। सर लास्ट बैच लेकर आइए। जी सर। क्या कर रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अरे कुछ नहीं किया मैंने, छोड़ो। ऋषभ, यस सर। गेम ओवर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया। सर हमने कुछ नहीं किया। चुप!
बंद करो तमाशा। मौका है शशांक। ए, पागल है क्या तू? क्या मिलाया था तूने उस कोल्ड ड्रिंक में? कुछ नहीं अंकल, बस जादू था, जादू। अरे मैं तो बोलता हूँ आपकी उम्र हो गई है, हमारी नहीं। क्यों भाई? हैप्पी होली। अब भुगतो। I'm sorry, आपको ऐसे हादसे से गुजरना पड़ा, पर अब आपके मुजरिम सलाखों के पीछे। थैंक यू सर। अगर आपकी बेटी ने हिम्मत ना जुटाई होती तो वो गुनहगार फिर हिम्मत करते किसी और की बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए, जो शिवा अग्निहोत्री कभी होने नहीं देगा। अगर एक लड़की कुछ कह रही है, मदद मांग रही है, तो उस पर विश्वास करना हम पुलिस वालों का, इस पूरे समाज का और स्पेशली उसके परिवार का फर्ज बनता है। अगर एक लड़की हिम्मत करके कंप्लेन करती है तो उसकी हिम्मत की दाद हम पुलिस वालों को देनी चाहिए और उसका साथ परिवार वालों को। मैं गलत था बेटा, मुझे माफ कर दो। थैंक यू सर। अपना ख्याल